गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं त्रिकोणमिति का जो शेष सवाल बचा हुआ था प्रश्न 7 से, उस प्रश्न को फिर से देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 है साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा और बटे है साइन थीटा बराबर 2 कोसेक थीटा हमको प्रूव करना है ना भाई। तो देखो इसमें एल एच एस लेंगे। एल एच एस क्या चीज़ है? साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा और बटे है साइन थीटा। फिर क्या करना है, इस टाइप का बार बार क्वेश्चन आ रहा है आपको, जब भी ऐसे रहेगा तो आप ये वाला ट्रिक, ये वाला संकेत ध्यान में रखेंगे। ये साइन थीटा का साइन थीटा से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा का वर्ग होगा प्लस का प्लस, और 1 प्लस कॉस थीटा का 1 प्लस कॉस थीटा से गुणा करेंगे तो ये होगा 1 प्लस कॉस थीटा पूरे का वर्ग। फिर नीचे का नीचे से गुणा कर देंगे तो ये होगा साइन थीटा और कोष्टक में हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है ना भाई। फिर देखो आगे क्या कर सकते हैं इसको, यहाँ साइन वर्ग थीटा प्लस ये कौन से फार्मूला से लगेगा, आपको पता है कि a प्लस बी पूरे का वर्ग बराबर होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, ये वर्ग है ना भाई। तो उसी से ये भी इसको तोड़ना है, तो a के जगह में 1 है और b के जगह में cos थीटा है। a का वर्ग मतलब किसका वर्ग हो जाएगा, 1 का वर्ग, और b का वर्ग मतलब हो जाएगा cos वर्ग थीटा। और फिर सूत्र में देखो 2 है तो 2 लिख दो, a के जगह में 1 लिख दो और b के जगह में cos थीटा लिख दो। फिर नीचे को आप कुछ नहीं करेंगे, साइन थीटा का साइन थीटा और कोष्टक में 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। फिर आगे क्या करना है, देखो ये साइन वर्ग थीटा cos वर्ग थीटा को एक साथ लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा प्लस 1 वर्ग का मतलब 1 से 1 का गुणा करेंगे तो उत्तर कितना आएगा, 1 आएगा। और फिर इसका गुणा कर दोगे तो 2 एकम 2, और इस तरह से फिर ये 2 कॉस थीटा हो जाएगा। नीचे को इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, जैसे कि तैसे रहने दीजिए। साइन थीटा कोष्टक में 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। फिर देखो सर्वसमीका 1 के अनुसार साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, और फिर प्लस 1 का 1 हो जाएगा। फिर हो जाएगा आपका 2 कॉस थीटा, नीचे में हो जाएगा आपका साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है। फिर देखो 1 और 1 जुड़ जाएगा तो 1 और 1 2 हो जाएगा प्लस 2 कॉस थीटा होगा। फिर नीचे में हो जाएगा आपका साइन थीटा और नीचे होगा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक भाई। फिर देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, कॉमन निकलेगा तो यहाँ बचेगा 2, कॉमन निकाल दो तो यहाँ अंदर बचेगा 1, और यहाँ से 2 बाहर निकल गया तो अंदर बच जाएगा कॉस थीटा, और नीचे में है आपका साइन थीटा कोष्टक में 1 प्लस कॉस थीटा। ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा कट जाएगा तो ऊपर में क्या बचेगा 2, और यहाँ बच जाएगा 1 बटे साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हो। और आपको पता है 1 बटे साइन थीटा मतलब उसको लिख सकते हो कोसेक थीटा। इस तरह से हमारा RHS आ गया 2 कोसेक थीटा, और यही हमको क्या प्रूव करना था। 8वां क्वेश्चन, यदि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर करणी 2 साइन थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर होता है करणी 2 कॉस थीटा। ये हमको प्रूव करना है ना भाई। क्वेश्चन जो है पुस्तक से भी देख लेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा लिखने में हल फिर लिख दे। यहाँ दिया है क्या चीज़ दिया है भाई, कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर करणी 2 साइन थीटा, ये दिया है। तो देखो हम इसको कुछ ऐसे कर सकते हैं, ये साइन माइनस साइन थीटा है, उसको पक्षांतर करके आप इस साइड भेज सकती हो। तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा बराबर करणी 2 साइन थीटा का साइन थीटा होगा, ये माइनस से इधर आने के बाद हो जाएगा प्लस
साइन थीटा, पक्षांतर करके इस साइड ले आए हैं। अब क्या करेंगे, कॉस थीटा बराबर इसको लिख सकते हो, देखो इसमें भी साइन थीटा इसमें भी साइन थीटा है, तो अब साइन थीटा को कॉमन निकाल दो तो अंदर क्या बचेगा भाई, करणी 2 और ये हो जाएगा +1। ये साइन थीटा बाहर निकल गया तो इसके जगह में क्या बचेगा 1। अब देखो मैं यहाँ साइन थीटा बराबर लिख सकता हूँ कॉस थीटा बटे ये नीचे में आ जाएगा, करणी 2 +1 नीचे में आ जाएगा। फिर इसका परिमेयकरण कर दो, परिमेयकरण आप सबको पता है कैसे करते हैं, तो करणी 2 +1 है उसका ऊपर और नीचे में कहने का मतलब है करणी 2 - 1 और करणी 2 - 1 का क्या कर दो, गुणा कर दो। फिर क्या होगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा, ऊपर को ऊपर से गुणा कर देते हैं, कॉस थीटा का करणी 2 से गुणा करेंगे तो करणी 2 कॉस थीटा और प्लस और माइनस माइनस कॉस थीटा एकम कॉस थीटा हो जाएगा। और नीचे में वो जो फार्मूला होता है क्या चीज़ का, a + b और a - b, और जब भी ऐसे रहता है तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग आता है। ये तो हर सवाल में लगभग यूज़ हुआ है ना भाई। तो a का वर्ग मतलब कितना वर्ग हो जाएगा, कड़ी का 2 का वर्ग हो जाएगा, माइनस b का वर्ग मतलब 1 का वर्ग, ऐसे। फिर होगा साइन थीटा बराबर करणी 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। फिर करणी का 2 का कड़ी का 2 से गुणा करोगे तो उत्तर कितना आता है, 1 आता है, और 1 का 1 से गुणा करो तो उत्तर कितना आएगा, 1। इस तरह से नीचे में बचेगा साइन थीटा बराबर करणी 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। अब नीचे में देखो 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, और नीचे में जब भी 1 बचता है हर में तो उसको लिखा नहीं जाता, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, 2 में से 1 गया 1 जिसको लिखना नहीं है। अब क्या करना है, ये माइनस कॉस थीटा को इससे पक्षांतर कर देते हैं तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, और इसके सामने में प्लस है तो प्लस साइन थीटा और बराबर हो जाएगा करणी 2 कॉस थीटा। और इस तरह से जो हमें सिद्ध करना था वो आ गया, ये प्रूफ हो गया, देख सकते हो आप। प्रश्न क्रमांक 9वां दिख रहे हैं ना, प्रश्न 9वां दिख जाएगा। यदि टेन थीटा बराबर n tan फाई तथा साइन थीटा बराबर है m साइन फाई, है ना। तो हमको सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि कॉस वर्ग थीटा बराबर m का वर्ग -1 और बटे हो जाएगा n का वर्ग -1, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है भाई। तो देखो यहाँ से दिया है से शुरू कर देते हैं। दिया है क्या चीज़ कि टेन थीटा बराबर दिया है n tan फाई। देखो इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, यदि हम tan फाई निकालना चाहें तो इसको लिख सकते हैं टेन बटे ये हो जाएगा आपका टेन थीटा बटे होगा n, है ना भाई। टेन फाई को निकालेंगे तो टेन थीटा बटे n हो जाएगा। अब देखो इसके नीचे में कुछ नहीं माने, 1 लिखेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और ये टेन फाई नीचे आ जाएगा, तो ये n को भी ऊपर ले जाएंगे और टेन थीटा को नीचे लिख देंगे। ठीक है। और 1/10 का मतलब आप जानते हो क्या होता है भाई, कॉट, तो ये कॉट फाई हो जाएगा और कॉट फाई बराबर होगा n/10 थीटा। सेम प्रक्रिया हम इस साइड भी करेंगे। इसके लिए क्या चीज़, साइन थीटा बराबर दिया है m साइन फाई, हमको साइन फाई निकालना है तो साइन फाई बराबर हो जाएगा साइन थीटा बटे m। जैसे इस साइड को किए तो वैसे इस साइड को भी कर दिए। फिर इसके नीचे में कुछ नहीं माने 1 है तो जानते ही हो, तो 1 ऊपर चला जाएगा मान लो जाए, और इसको हम साइन फाई को नीचे कर देते हैं तो m भी ऊपर चला जाएगा और साइन थीटा नीचे आ जाएगा, साइन ये थीटा है। फिर 1/साइन फाई का क्या होता है सूत्र, कोसेक फाई हो जाएगा। इस तरह से इधर बचेगा m/साइन थीटा। अब एक सर्व समीकरण के हिसाब से सर्व समीकरण है, जानते हो, हम जानते हैं कि तीसरा सर्व समीकरण क्या होता है, 1 + कॉट। सर्व समीकरण तीसरा क्या होता है, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारा कोसेक वर्ग थीटा, या इसी को ऐसे लिख सकते हो कि 1 बराबर कोसेक वर्ग थीटा माइनस कॉट वर्ग थीटा लिख सकते हैं। मतलब ये वाला आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, है ना। ये तो सर्व समीकरण है उसके लिए है, लेकिन इस सर्व समीकरण को आप ऐसा लिख सकते हो। अब इसी में मान भर सकते हैं तो कैसे लिखेंगे, जैसे
कॉस वर्ग थीटा है, सॉरी कोसेक वर्ग थीटा है और कोसेक वर्ग थीटा का मान यहाँ आया है भाई, तो यहाँ लिखेंगे कोसेक की जगह में एम बट्टे साइन थीटा लिख देंगे। ये वर्ग है, ये वर्ग, इसको चलो फाइव बना देते हैं, फाइव और फाइव है ना। तो कोसेक वर्ग फाइव का मान एम बटे साइन है, तो यहाँ एम बटे साइन लिख दिए और इसका वर्ग है तो ये भी वर्ग कर देते हैं। माइनस कॉट का सूत्र यहाँ क्या निकाला हुआ है, कॉट फाइव का, तो एन बटे 10 और इस तरह से टेन थीटा और इसका वर्ग है तो इसका भी वर्ग बराबर, और ये वाले के इधर लिख दिए, ठीक है ना। अब देखो फिर क्या करेंगे, यहाँ ये वर्ग जो है दोनों के लिए है तो ये होगा आपका एम का वर्ग और बटे हो जाएगा साइन वर्ग थीटा माइनस एन वर्ग और ये हो जाएगा आपका टेन वर्ग थीटा बराबर हो जाएगा 1। फिर एम वर्ग बटे हो जाएगा ये साइन वर्ग थीटा, यहाँ देखो एन वर्ग साइन थीटा, टेन वर्ग थीटा का मान जो है, सूत्र जो है साइन वर्ग थीटा बटे कॉस वर्ग थीटा होता है और ये बराबर का बराबर कर दो 1 का 1। फिर यहाँ एम वर्ग बटे हो जाएगा साइन वर्ग थीटा माइनस ये कॉस वर्ग थीटा का एन वर्ग से क्या संबंध होगा, गुणा का, तो एन वर्ग इंटू कॉस वर्ग थीटा और नीचे में हो जाएगा आपका साइन वर्ग थीटा और ये बराबर 1 का 1, ठीक है भाई। अब यहाँ का देखो इसमें ऐसे कर सकते हैं, यहाँ साइन वर्ग थीटा है, यहाँ साइन वर्ग थीटा है, तो नीचे में इसका लसाअ कितना आएगा, साइन वर्ग थीटा आएगा। ये साइन वर्ग थीटा के साथ ये साइन वर्ग थीटा कटेगा तो ऊपर में क्या बचेगा, एम वर्ग बचेगा माइनस ये और ये कट जाएगा तो बचेगा एन का वर्ग कॉस वर्ग थीटा और बराबर ये होगा आपका 1, ये वर्ग है। फिर यहाँ तिर्यक गुणा कर दो, इसके नीचे में कुछ नहीं मान 1 है और इस 1 का इससे गुणा करेंगे तो एम का वर्ग माइनस एन का वर्ग कॉस वर्ग थीटा हो जाएगा बराबर ये साइन वर्ग थीटा का 1 से गुणा करेंगे तो साइन वर्ग थीटा हो जाएगा, ठीक है भाई। फिर क्या करेंगे, इधर देखो दिख रहा है ना, कैमरे में दिखना चाहिए, हाँ हाँ दिख रहा है। अब यहाँ एम वर्ग का एम वर्ग माइनस एन वर्ग कास वर्ग थीटा बराबर ये साइन वर्ग थीटा का स्वरूप समीका 1 के अनुसार होता है 1 माइनस कास वर्ग थीटा लिख सकते हैं, है ना। अब इस 1 है इसको इस साइड ले आते हैं और ये वाले को दायां साइड भेज देते हैं, तो कैसे होगा, एम वर्ग ये प्लस है तो -1 हो जाएगा, ये माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा एन वर्ग कास वर्ग थीटा और माइनस का माइनस और ये हो जाएगा आपका भाई कॉस वर्ग थीटा, ठीक है ना। फिर एम वर्ग -1 बराबर यहाँ कास वर्ग थीटा है तो इसमें फिर से कास वर्ग थीटा कॉमन निकाल दो, अगर ये कॉमन निकलेगा तो यहाँ बचेगा एन वर्ग और ये बाहर निकल जाएगा तो उसके जगह में बचेगा 1। इस तरह से यदि हम कास वर्ग थीटा निकालना चाहें तो ये कास वर्ग थीटा हो जाएगा आपका एम का वर्ग -1 बटे एन का वर्ग -1 और यही हमको सिद्ध करना था, ये हमारा उत्तर आ गया और प्रूव हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से इस सवाल को आप बना सकते हो, इधर आप प्रूव करके लिख सकते हो। 10वां सवाल है, यदि क्या है, x बराबर a कोसेक थीटा तथा y बराबर b कॉट थीटा हो तो सिद्ध करना है कि x वर्ग बटे a वर्ग बराबर सॉरी माइनस y वर्ग बटे b का वर्ग बराबर हो जाएगा 1, ठीक है भाई। तो यहाँ से देखो दिया है क्या कि x बराबर a कोसेक थीटा, इसको आप लिख सकते हो x बटे a बराबर लिख सकते हैं कोसेक थीटा, और इस साइड दिया है y बराबर b कॉट थीटा, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, अगर b को इस साइड लाए तो y बटे b हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा। फिर प्रश्न में LHS को ले लेते हैं, LHS क्या है हमारा भाई, x का वर्ग बटे a का वर्ग माइनस y का वर्ग बटे b का वर्ग, ये ऐसा है। तो देखो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, x बटे a पूरी का घात 2 लिख सकते हो और ये y बटे b पूरी का घात 2 लिख सकते हैं। फिर x बटे a का मान यहाँ से भर देते हैं तो ये हो जाएगा कोसेक वर्ग थीटा, y बटे b का मान है कॉट तो कॉट वर्ग थीटा, और सर्व समीकरण आपको फिर से याद आना चाहिए कि 1 प्लस कॉट वर्ग थीटा बराबर होता है कोसेक वर्ग थीटा, जिसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, कॉट को साइड भेज दो तो ये वाला हो जाएगा कोसेक वर्ग थीटा माइनस कॉट वर्ग थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। अब देखो यही आया तो इसके जगह में हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, तो ये RHS हमारा आ गया। ये देखो ये जो है ना सर्व समीकरण के हिसाब से पैसे बना सकते हो, यहाँ से सॉरी ये वाला जो हिस्सा है वो सर्व समीकरण है ना। रीजन दे देना भाई कि 1 प्लस कॉट वर्ग इक्वल टू कोसेक वर्ग थीटा बराबर
1 प्लस कॉट वर्ग थीटा बराबर कोसेक वर्ग थीटा होता है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं। कहने का मतलब है इसकी जगह हम यहाँ पे एक लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखो 11वां क्वेश्चन है, इस चीज में बता देते हैं। 11वां प्रश्न है कि यदि प्रश्न को बुक से देख लीजिएगा, है ना, यहीं से हम हल कर देते हैं। हल बता रहे हैं, दिया है क्या चीज़ कि x बराबर r साइन a इंटू कॉस सी और y बराबर दिया है आपका r साइन a इंटू साइन सी और z बराबर दिया है r कॉस a। तो हमको सीधे क्या करना है, r वर्ग बराबर x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस z का वर्ग, ये प्रूव करना है। तो इसमें हम LHS ना लेने के बजाय RHS ले लेते हैं। RHS क्या है भाई, x का वर्ग y का वर्ग प्लस z का वर्ग। यहाँ से हल करते हैं तो देखो x के जगह में हम क्या मान भरते हैं, ये पूरा मान x का है तो ये होगा r साइन a इंटू कॉस सी, x का वर्ग है तो इसका भी वर्ग कर दो, प्लस y का मान क्या है r साइन a इंटू साइन सी, इसका वर्ग है तो इसका भी वर्ग कर दीजिए, प्लस है तो प्लस लिख दो और z का जो मान है r cos a और z की जगह में भर दो और z का वर्ग है तो इसका भी आप वर्ग कर सकते हो, ठीक है भाई। फिर देखो ये वर्ग जो है इन सब के लिए तो कैसे लिखा जाएगा, r वर्ग साइन वर्ग a इंटू कॉस वर्ग c, प्लस यहाँ भी वही है कि ये वर्ग जो है सबके लिए है तो r वर्ग साइन वर्ग a इंटू साइन वर्ग c, फिर प्लस का प्लस हो जाएगा और ये भी ऐसे करेंगे तो r वर्ग cos वर्ग a हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक कि। फिर देखो ये r वर्ग साइन वर्ग a, r वर्ग साइन वर्ग a दोनों में है तो इसमें पुनः कॉमन निकाल दो, r वर्ग साइन वर्ग a कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा आपका cos वर्ग c और यहाँ बचेगा आपका साइन वर्ग c। फिर इसको कुछ नहीं करना है, r वर्ग और ये cos वर्ग a लिख दो, ठीक। फिर देखो ये हो जाएगा r वर्ग और ये होगा साइन वर्ग a। सर्वसमी का एक के हिसाब से साइन वर्ग c प्लस कॉस वर्ग c के बदले में क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं और इस एक का फिर इनसे गुणा कर देंगे तो यही आएगा। आप चाहो तो चलो एक लिख दो ऐसे करके इंटू 1 लिख दो और प्लस का प्लस और ये r वर्ग कॉस वर्ग a हो जाएगा। आपको पता है ना भाई ये इसके बदले में हमने एक पाया है। फिर देखो यहाँ r वर्ग है, इसमें भी r वर्ग है, फिर कॉमन निकाल देंगे r वर्ग तो यहाँ हो जाएगा साइन वर्ग a कम साइन वर्ग a और प्लस यहाँ r बाहर निकल गया तो यहाँ बच जाएगा cos वर्ग a। और उसके बाद आप कर सकते हो यहाँ पर कि r वर्ग और सर्वसमी का एक के अनुसार साइन वर्ग a प्लस cos वर्ग बराबर एक होता है, साइन वर्ग a प्लस cos वर्ग बराबर क्या हो जाएगा एक, तो यहाँ एक आएगा और एक का फिर इससे गुणा कर देंगे तो r वर्ग का r वर्ग और इस तरह से हमारा ये RHS आ गया, सॉरी LHS आ गया, LHS है ना, क्योंकि हमने RHS से लेके शुरू किया तो LHS आया और LHS क्या है r का वर्ग। इस तरह से आपका जो त्रिकोणमिति प्रश्न वाली पहला के सारे सवाल हमने हल कर दिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।